हेलो दोस्तों, हाई फेस्टर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को बताया था, तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को बताने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान से देखिए। पिछले क्लास में हम आपको लास्ट बता दिए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या पढ़ना है देखिए। जैसे लिखा गया फर्स्ट में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब पाई को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और पाई का ही वैल्यू होता है 22/7, 22/7 पाई का ही वैल्यू है। और इसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोला जाता है। यानी सीधा पाई क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है यहाँ कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का वैल्यू जो है 22/7 वो क्या है, तो वो हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब आगे क्या है, तो पूर्णांक। कल भी हम पूर्णांक के बारे में चर्चा किए थे, बताए थे कि 1 2 3 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जिसमें नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है, जिसमें माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कैसे नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो एक से शुरू होने वाले जो भी नंबर होते हैं, जो भी संख्याएं होते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। वही नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांक में ही। धनात्मक पूर्णांक को दो भाग में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया प्राइम नंबर में और दूसरा बांट दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन प्राइम नंबर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर प्राइम नंबर होते क्या है, मतलब अभाज्य संख्या होते क्या है। तो सीधी सी बात जान लीजिए, वैसे संख्या जो केवल एक या खुद व खुद अपने आप से कटे, वैसे सारी संख्याएं जो एक और खुद ब खुद अपने आप से कटता हो, वही जो संख्या होती है वो हमारा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। सीधा सा कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका दो गो गुणनखंड हो, केवल और केवल कितना गुणनखंड हो, दो गो गुणनखंड हो। तो क्या होता है गुणनखंड, जैसे हम एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम 5 की बात करते हैं, तो 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई 5 किससे किससे कटेगा। 5 किससे किससे कटेगा, तो 5 1 से कटेगा, 2 से 3 से 4 से नहीं कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो देख रहे हैं कि 5 कै गो से कट रहा है, 2 गो से। तो वैसा सारा संख्या जो खाली दुइये गो से कटता है, दुइये गो से कहने का मतलब कि एक से कटेगा ना, तो खुद ब खुद से कटेगा, तो उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं 15 की, तो 15 किससे कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, उसके बाद 5 से कट जाएगा, उसके बाद 15 से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 15 कै गो से कट रहा है, ये 4 गो से कट रहा है। तो 4 गो से कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या वो नहीं है, वो भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाज्य संख्या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो 5 हो गया हमारा अभाज्य संख्या और 15 हो गया भाज्य संख्या। क्यों हो गया ये आप जान गए। उसके बाद अब क्या पूछा जाता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। एक हम नहीं कह सकते हैं, एक क्यों नहीं कह सकते कि एक खुद व खुद एक के से कटेगा और एक किसी से नहीं कटने वाला है। तो छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ये एकमात्र सम प्राइम संख्या, एकमात्र, इसको बोलते हैं एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ऐसे भी बन चुका है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2 है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि वह एकलौता अभाज्य संख्या कौन है जो सम है, वह एकलौता अभाज्य संख्या कौन है जो सम है। तो 2 ही है जो एकलौता अभाज्य संख्या है और सम है। बात समझ में आएगी। अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है भाई, तो सबसे छोटी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। क्या है, सबसे छोटी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। इससे पहले जो भी है 2 की बात करते हैं तो प्राइम नंबर हो गया, 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है और ये 4
4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा। तो जैसे ही दो से अधिक काटने वाला हुआ वो हमारा अभाज्य नहीं है, वो हमारा भाज्य हो जाता है। तो इतनी सी बात समझ गए। प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, क्या बनते हैं कि आपसे पूछ देगा कि 1 से लेकर के आपको 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, या पूछ सकता है 1 से 25 तक, या पूछ सकता है 1 से 50 तक, या पूछ सकता है 1 से 75 तक। क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बताइए 1 से लेकर के 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो आपको काउंट करना पड़ जाएगा, मूल्य पर काउंट कीजिएगा कि सबसे पहला तो 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। तो इस तरह से हमको काउंट करना पड़ेगा और टाइम लग जाएगा। काउंट किया हुआ, कलेक्शन किया हुआ एक डाटा है, उस डाटा को हम लिखते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। तो क्या हो गया कि 1 से 25 तक हमारा 9 गो अभाज्य संख्या होता है, 1 से 50 तक 15 गो होता है, 1 से 75 तक 21 गो होता है और 1 से 100 तक 25 गो होता है। इस डाटा को आप याद कर लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन जाता है। आप कैसे याद करिएगा, पहला का को याद कर लीजिए, 9 को याद कर लीजिए, 9 में आप 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 में 4 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। इसका अलग केस है, आप ऐसे भी ध्यान में रख लीजिए कि 1 से 100 तक वाला में 25 गो होता है, और आप चले जाइए 6 प्लस करते हुए चले जाइए, आसानी से याद हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि 50 से 75 के बीच, 50 से 75 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। तो 50 से 75 के बीच हमको पूछा है ना, मतलब हमको 50 से 75 के ही बीच पूछा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने यह वाले हैं कि हम सीधा सा भाई 15 हम 21 में से किसको घटा देंगे, हम क्या करते हैं 21 में से 15 को माइनस कर लेते तो कितना आ जाता हमारा 6 बच जाता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बीच से ही पूछ दे तो बीच से आप रिलेट करके निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक था, हम समझ लिए इसमें क्या, तो पूर्णांक के बारे में समझ लिए। धनात्मक पूर्णांक के एग्जांपल्स होते हैं 1 2 3 4, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 शामिल कर लेते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। और क्या सीख ले, तो धनात्मक पूर्णांक को 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक प्राइम नंबर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारी कुछ जानकारी आज हमको हासिल हुई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद हम आपको ये याद करवा दिए कि 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक और 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो 9, 15, 21, 25 होते हैं। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर आज के लिए